खुदावंद यीशु अल मसीह के कुदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, हम तहे दिल से मशकूर हैं रेवरेंड सरफराज विलियम साहब के और उनकी सारी टीम के, जिन्होंने आज हमें ये बड़ा शर्फ अता फरमाया ताकि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम की रफ़ाकत और शराकत आप सब के साथ रख सकें। 요한복음 3장 16절을 먼저 한번 읽어보도록 하겠습니다. मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। 아멘. 요한복음 3장 16절은 성경 전체에서 가장 중요한 요절입니다. और हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर ये आयत मुबारका नहायत ही ज़रूरी खुदा का ज़िंदगी बख्श पैगाम है। 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. और खुदा ने क्या इंसान के लिए मंसूबा बनाया, हम देख सकते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। 사람에게 가장 중요한 것이 영원한 생명입니다. ओके, और इंसान के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है ताकि वो अपनी रूह की नजात के लिए कोशां रहे। 우리가 이 땅에 살 때 한 100살 살면은 아주 많이 잘 살았다 합니다. और फ़र्ज़ करें कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई 100 साल तक अपनी ज़िंदगी को बसर कर ले तो ये उसके लिए बहुत लंबी ज़िंदगी है। 오늘 본문 말씀에는 이 100살이 문제가 아니라 영원한 삶이 있음을 말해주고 있습니다. ओके, और खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बात की शहादत पेश करता है कि 100 साल के लिए नहीं बल्कि खुदा क्या चाहता है, आप हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। 사람은 한 번은 반드시 죽게 되어 있습니다. हम सब जानते हैं कि इंसान को एक बार इस ज़िंदगी के अंदर मरना पड़ता है। 보통 불신자들은 죽으면 그걸로 끝이다, 아무도 없다 이렇게 생각합니다. आज के दौर में हम देखते हैं कि जो लोग बेईमान हैं या जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो ये समझते हैं कि जैसे ही मौत आती है उसके पास ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 그러나 성경 히브리서 9장 27절에는 한 번 죽는 것은 정한이지요 그 후에는 반드시 심판이 있다라고 말합니다. लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या शहादत पेश करती है। इब्रानियों का ख़त उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। आमीन। 그 심판은 죄에 대한 심판입니다. ये अदालत का जो जिक्र किया गया है, यह अदालत किन लोगों के लिए है? वो जो बेईमान हैं। 로마서 5장 12절에 보게 되면 한 사람으로 말미암아 죄가 들어오고 모든 사람에게 이 죄가 임했다라고 말해주고 있습니다. रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत को देखें तो हमें शहादत मिल जाती है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। 이 한 사람의 죄라는 것은 아담의 죄를 얘기하는 것이고, और यहाँ पर जो एक शख्स के बारे में जिक्र मिलता है वो एक शख्स कौन है? वो शहादत बाइबल मुकद्दस पेश करती है कि वो आदम है। 아담이 창세기 3장에 사단의 유혹으로 말미암아 속아서 선악과를 먹고 죄를 범했던 것이 그 원죄라고 하는 것이죠. और पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब में हम देख सकते हैं कि आदम शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के फ्रेब में आकर उसने गुनाह किया, उसने उस फल को खा लिया जिस फल को खुदा ने खाने से मना फरमाया था। 그래서 인간의 문제가 창세기 3장 문제라고도 하고 또 그 창세기 3장 문제를 근본 문제라고 합니다. और पैदाइश की किताब हमें बताती है, पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब में, कि इंसान के ऊपर जो 3 बुनियादी मुश्किलात आए या 3 बुनियादी मसाइल आए। 창세기 3장의 근본 문제가 바로 사단의 유혹으로 아담이 죄를 짓고 하나님을 떠난 것입니다.
और आदम ने शैतान के फ्रेब में आने की वजह से जो गुनाह किया और इस तरह उस गुनाह की वजह से यानी मौरूसी गुनाह की वजह से आदम खुदा से जुदा हो गया। 사람이 하나님을 떠남으로부터 모든 문제가 발생하게 됩니다. और जैसे ही इंसान खुदा से जुदा हुआ उसकी जिंदगी के अंदर तमाम की तमाम मुश्किलात का आगाज हुआ। 물고기가 물속에 있을 때 행복합니다. 그러나 물고기가 물 밖으로 나오면은 물을 떠나면은 모든 문제가 발생하고 결국 죽게 되는 것이죠. आप देख सकते हैं कि एक मछली जब तक पानी के अंदर जिंदा है उसके माहौल के मुताबिक वो खुशहाल है, लेकिन जैसे ही एक मछली को पकड़कर आप पानी से बाहर निकाल दें तो उसकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। 나무는 땅에 뿌리를 내려야 행복합니다. 그러나 나무가 땅에서 뿌리가 뽑히면 그때부터 모든 문제가 발생하고 결국 죽게 되는 것이죠. और आप देख सकते हैं कि एक दरख्त तब तक जिंदा है या कायम है जब तक उसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हैं, लेकिन जैसे ही आप उन जड़ों को काट देते हैं दरख्त मुर्दा सा हो जाता है। 그와 같이 사람은 반드시 하나님과 함께 할 때 행복합니다. 그러나 사람이 하나님을 떠났으면 그때부터 모든 문제가 발생하고 결국 죽게 되는 것이죠. और तख्लीक का असूल भी ये था कि जब तक इंसान खुदा की रफ़ाकत और शराकत में रहता इंसान खुशहाल था, लेकिन जैसे इंसान खुदा से जुदा हुआ उसकी ज़िंदगी के अंदर तमाम मुश्किलात ने जन्म ले लिया। 물 떠난 공기는 혼자는 떠날 수 있지만은 다시 물속에 들어가려면 절대 혼자 들어갈 수가 없습니다. और हम देख सकते हैं कि जिस मछली को हमने पानी से निकाला था अब मछली खुद से उस पानी में कूद नहीं सकती, उसके लिए ज़रूरत है कि कोई उसकी मदद करे और उसे दोबारा पानी में छोड़ दे। 물 떠난 고기를 누군가 도와줘서 물속에 넣어줘야 되는 것이죠. जी, ज़रूरी है कि उस मछली की कोई मदद करे ताकि वो मछली जिंदगी को हासिल कर 물 떠난 고기가 물을 떠난 모든 문제가 발생하는데 다시 물속에 들어가면은 모든 문제가 끝납니다. 왜냐하면 물속에 모든 게 다 있기 때문에. ओके, चूंकि मछली के लिए जो उसके लिए माहौल दरकार है वो सारी की सारी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पानी के अंदर मौजूद हैं। सो जैसे ही हम उस मछली को पानी में फेंक देते हैं मछली दोबारा से खुशहाल हो जाती है। 인간이 죄로 말미암아 하나님을 떠나게 됐는데 그래서 모든 문제가 발생하게 됩니다. अब चूंकि इंसान जो खुदा से जुदा हुआ था खुदा से जुदाई की वजह से उसकी जिंदगी के अंदर तमाम की तमाम मुश्किलात घर कर गईं। 하나님 떠난 인간이 하나님을 스스로 만나보고 싶지만은 절대 만날 수가 없습니다. अगरचे इंसान ने दोबारा से कोशिश की कि वो खुदा से मिल सके, खुदा के साथ दोबारा उसका मिलाप हो सके, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिशें रायगां गईं। 누군가 하나님 떠난 인간을 하나님 만날 수 있도록 도와줘야 되는 것이죠. ओके, अब जरूरी था कि इंसान की कोई मदद करता ताकि वो खुदा से मिल सके। 이사야서 59장 2절에 보면은 하나님과 인간 사이에 제담이 막혀 있어서 인간이 하나님 만날 수가 없다고 합니다. और हम देख सकते हैं यसाया नबी का सहीफा उसका 59वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका के अंदर पहली और दूसरी आयत मुबारका के अंदर यूं मरकूम है कि इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई की दीवार खड़ी हो चुकी थी 인간의 죄 문제를 먼저 해결해야 죄의 담을 허물고 인간이 하나님을 만날 수가 있는 겁니다. ओके, और इंसान तब तक खुदा के साथ मुलाकात नहीं कर सकता था जब तक कि उसके गुनाहों की माफी उसको हासिल ना हो जाती। 인간이 하나님을 만나면은 인간의 모든 문제가 끝나버립니다. ओके, और जैसे ही कोई इंसान खुदा के साथ मिल जाता है, खुदा के साथ उसका मिलाप हो जाता है, उसकी सारी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं। 인간이 하나님을 만나고 하나님과 함께 하면은 모든 문제를 하나님이 다 책임져 주시고 도와주시고 해결해 주십니다. और जब इंसान खुदा के साथ मिल जाता है तो उसकी जिंदगी के अंदर एक भी मसला नहीं रहता क्योंकि उसका खुदा उसकी मदद फरमाता है और खुदा हमारे साथ रहता है। 그래서 인간이 하나님을 만나기 위해서는 먼저 이 죄 문제가 해결돼야 됩니다. और सो ज़रूरी है कि अगर आप खुदा से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले तौबा करें, अपने गुनाहों की मखलिसी हासिल करें और इस तरह आपका खुदा के साथ मिलाप मुमकिन है। 보통 죄라 그러면 자범죄를 생각을 많이 합니다. आज के दौर में जब गुनाह की बात की जाती है तो इंसान ये समझते हैं कि वो गुनाह जो हम खुद से करते हैं। 인간의 죄 문제는 이 자범죄가 문제가 아니고 원죄가 문제라고 하는 것입니다. और इंसान जो खुद से गुनाह करता है
वो इंसान की मुश्किलात नहीं, बल्कि सबसे हैबतनाक गुनाह क्या है? मौरूसी गुनाह। 로마서 5장 12절에 말씀해주고 있잖아요. 한 사람으로 말미암아 죄가 들어오고 그 죄로 말미암아 모든 사람이 다 죄인이 됐다고요. ओके, और थोड़ी देर पहले जो हमने पाक कलाम में से जो हवाला तलावत किया था, रोमियो 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत के मुताबिक कि एक शख्स की बदौलत गुनाह इस दुनिया में आया और यूं तमाम के तमाम बनीनो इंसान गुनहगार साबित हुए। 로마서 3장 23절에 모든 사람이 다 죄인이라고 하고 और इसी तरह किताब मुकद्दस हमें इस बात की शहादत पेश करती है, रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत के मुताबिक, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। 로마서 3장 10절에는 의인은 없나니 한 명도 없다고 했습니다. और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, रोमियो 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। आमीन। 그래서 이 땅에 있는 모든 사람은 다 죄인이라는 것이죠. सो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस तमाम के तमाम इंसानों को गुनहगार ठहराती है। 그래서 로마서 6장 23절에 보면은 죄삭은 사망이라고 합니다. जब हम रोमियो 6 बाब की 23वीं आयत में तलावत करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। 이 땅의 모든 사람이 다 죄인이기 때문에 죄값으로 한 번은 반드시 죽게 되는 것이죠. चूंकि सब के सब इंसान इस दुनिया के अंदर गुनहगार हैं, इसीलिए उनके ऊपर रूहानी मौत वाक़या हुई। 그래서 살아생전에 이 죄 문제를 먼저 가장 빨리 해결받아야 됩니다. सो जरूरी था कि अगर इंसान अपनी जिंदगी को हासिल करना चाहता तो उसके लिए ये बात अज हद जरूरी थी कि सबसे पहले वो अपने गुनाहों की माफी के लिए या अपने गुनाहों की मखलसी के लिए कोई तरीकाकार अपनाता। 왜냐하면 히브리서 9장 27절에 말씀하기를 한 번 죽는 것은 정한이지요 그 후에는 반드시 심판이 있다라고 합니다. और हमने इब्रानियों 9वें बाब की 27वीं आयत में देखा था कि मरने के बाद अदालत का होना जरूर है। 살아생전에 이 죄 문제를 해결받지 못하면은 심판을 받을 수밖에 없고 결국 심판 후에 그 영혼이 지옥에 가게 됩니다. और फर्ज करें कि अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर खुदा पर ईमान नहीं लाता या अपने गुनाहों से मखलसी को हासिल नहीं करता तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि मरने के बाद उसकी अदालत हो और अदालत की बदौलत उसके ऊपर सज़ा आए और सज़ा की बदौलत वो जहन्नम में फेंका जाए। 요한계시록 21장 8절에 말씀하지요. 죽은 한 번 심판받고 죽은 그 영혼은 지옥에 가게 되는데 영혼이 죽어서 지옥에 가는 것을 둘째 사망이라고 말해주고 있습니다. और यूहन्ना अरीफ का मुकाशवा उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत में जब हम तलावत करते हैं तो यहाँ पर दूसरी मौत का जिक्र है। पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। 둘째 사망이라는 것은 하나님과 인간이 영원히 분리되는 상태를 얘기합니다. ओके, और दूसरी मौत से मुराद है कि अबदी तौर पर इंसान खुदा से जुदा हो गया। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आप सब की खिदमत में हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक मेरे अजीजों। 그래서 인간은 살아생전에 반드시 죄 문제를 해결받아야 됩니다. ओके, सो ज़रूरी है कि इंसान दोबारा से उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सके। 살아생전에 죄 문제 해결받지 못하면은 심판 후에 영원한 지옥에서 고통당하며 살아야 합니다. ओके, और फ़र्ज़ करें कि अगर एक इंसान अपने गुनाहों से मखलसी को हासिल नहीं करता तो फिर उसके लिए लाजम है कि मरने के बाद वो अदालत में जाए और अदालत में उस पर सज़ा का हुक्म हो और वो हमेशा हमेशा तक जहन्नम की आग में दुख व तकलीफ़ को बर्दाश्त करे। 지옥은 영원히 꺼지지 않는 불못이고 불로 소금 치듯함을 받는 뜨거운 곳입니다. और हम सब मसीही जानते हैं कि जहन्नम कैसी जगह है। जहन्नम की आग कभी नहीं बुझती, उसकी तपश और हरारत को कोई भी रूह बर्दाश्त नहीं कर सकती। 죽고 싶어도 죽지 못하고 영원히 고통 가운데 살아야 합니다.
ओके, और कोई रूह अगर चाहे जहन्नम की आग में मरना चाहे तो वो मर नहीं सकती, बल्कि अबदी तौर पर उसको दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 그래서 인간은 반드시 살아 생전에 이 죄 문제를 해결받아야만 됩니다. ओके, सो जरूरी है कि हर कोई इंसान जो बेईमान है या बेईमानी के अकीदे पर चलता है, उसको खुदा के कलाम को कबूल करना और खुदा के पास वापस आना जरूरी है। 인간의 죄 문제가 이 원죄가 문제이기 때문에 이 원죄를 해결해야 되는데 이 원죄는 인간이 해결할 수가 없습니다. अब दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला मौरूसी गुनाह है। सो ज़रूरी है कि उस मौरूसी गुनाह से छुटकारा पाया जा सके ताकि इंसान की मुलाकात दोबारा से खुदा से मुमकिन हो। 그래서 하나님께서 인간의 모든 죄 문제를 해결해 주실 구원자를 보내시겠다고 약속을 하셨는데 그 구원자가 바로 그리스도이십니다. और जब इंसान के बस की बात न रही अपने गुनाहों से छुटकारा पाना या शैतान की गुलामी से छुटकारा पाना, तो खुदा ने इंसान के लिए एक निजात का बंदोबस्त किया और खुदा ने इंसान के साथ वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा भेजूंगा। 히브리서 9장 22절에는 피 흘림이 없으면 제사함이 없다고 했습니다. और इब्रानियों 9वें बाब की 22वीं आयत के मुताबिक कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। 그래서 반드시 죄는 이 피로 해결을 받아야 되는데 सो जरूरी था कि खून के वसीला से अपने गुनाहों से मखलिसी को हासिल किया जाए। 모든 사람이 다 죄인이기 때문에 인간의 피는 더러운 피요. ओके, चूंकि सब के सब इंसान गुनहगार हैं, किसी इंसान का खून दूसरे इंसान के लिए निजात का बायस नहीं ठहर सकता, क्योंकि सब के सब गुनहगार हैं, सबका खून गंदा है, गुनाह आलूदा है। 죄 없는 깨끗한 피라야 제사함을 받게 되는데 죄 없는 깨끗한 피는 하나님의 피밖에 없습니다. अब जरूरी था कि एक साफ सुथरा पाकीज़ा खून हो जिसके वसीला से इंसान गुनाहों से माफ़ी को हासिल कर सके। सो खुदा बाप की ज़ाते अक़दस के अलावा और किसी का खून पाक ना था। 레위기 17장 11절에 보면은 하나님께서 인간의 죄 문제를 해결해 준 방법을 알려주시는데 그것은 바로 하나님의 피를 직접 우리에게 주면은 그 피를 받아서 제단에 뿌리면은 네 죄를 사하겠다는 것입니다. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जो खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए खून का बंदोबस्त करूंगा, अपनी जान को तुम्हारे लिए नजर करूंगा। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, अहबार की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। आमीन। 인간의 죄값으로 하나님이 대신 죽어서 피를 흘려주시고 그 피로 우리 인간의 모든 죄를 용서해 주시겠다고 하는 것입니다. और हम देख सकते हैं कि किताब मुक़द्दस इस बात की शहादत पेश करती है कि खुदा बाप ने इंसान के साथ एक अहद बांधा, खुदा ने इंसान के साथ एक वादा किया कि मैं अपनी जान का नजराना तमाम बनीनो इंसान के लिए दूंगा। 그 약속대로 2000년 전에 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. और आज से 2000 साल पहले उसी खुदा बाप के वादा के मुताबिक खुदावंद यसु अल मसीह इंसानी रूप लेकर इस दुनिया में आए। 누가복음 2장 10절 12절을 보게 되면은 이 세상에서 가장 크고 기쁜 소식이 있는데 그 소식이 바로 그리스도가 이 땅에 오셨다는 겁니다. और जब हम मुकद्दस लूका की इंजील उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक तलावत करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फरिश्तों ने क्या पैगाम दिया। उन्होंने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। 인간의 모든 죄를 해결해 주실 구원자가 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 2000년 전에 이스라엘 베들레헴 말 부육간에 태어난 아기 예수라고 하는 겁니다. और आज से 2000 साल पहले जो मसीह खुदावंद इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो बैतलहम में चरनी के अंदर पैदा हुए, और हम देख सकते हैं कि खुदा ने जो अपना वादा किया था इंसान के साथ कि मैं तुम्हें निजात दहिंदा अता करूंगा, खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया। 예수님이 그리스도로 2000년 전에 이 땅에 오신 것입니다.
और हम सब देख सकते हैं किताब मुकद्दस इस बात की शहादत पेश करती है कि आज से 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर एक निजात दहिंदा आया और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। 고린도후서 4장 4절에는 그리스도는 하나님의 형상이라고 했습니다. और हम देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों के चौथे बाब की चौथी आयत के मुताबिक कि मसीह खुदावंद खुदा की सूरत पर है। 하나님의 형상이라는 것은 하나님이라고 하는 것입니다. और जब हम बात करते हैं कि खुदा की सूरत तो इसका मतलब है कि खुदा बेटे की भी वही सूरत है। 그래서 그리스도가 하나님이십니다. और मसीह खुदावंद हकीकी खुदा हैं। 그리스도로 예수님이 오셨기 때문에 예수님이 그리스도시요 하나님이신 겁니다. और चूंकि मसीह जो इस दुनिया में आने वाला था यीशु की सूरत में वो मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए और इसीलिए हम सब के सब ये बड़ी दिलेरी के साथ गवाही पेश करते हैं कि यीशु ही मसीह है। 요한복음 20장 31절에 보게 되면은 성경을 기록한 목적이 나옵니다. और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 31वीं आयत के अंदर हमें पता चल जाता है कि पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस के लिखे जाने का क्या मकसद है। 그것은 예수가 그리스도요 하나님 아들이심을 믿고 구원받고 영생을 얻으라고 하는 것입니다. और मेरे साथ एक हवाला तलावत करते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 31वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। 아멘. 하나님의 아들이라는 것은 하나님이라는 겁니다. 같은 겁니다. ओके, और चूंकि खुदा बाप और खुदा बेटा एक ही हैं 예수가 그리스도요 예수가 하나님이십니다. और यीशु मसीह खुदा है, यीशु ही मसीह है और वो हकीकी खुदा है। 마가복음 10장 45절에는 예수님이 이 땅에 오신 목적을 말씀해 주고 있습니다. और हम देख सकते हैं मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत में मसीह खुदावंद के इस दुनिया में आने का मकसद बयान किया गया है। हम सब तलावत करते हैं मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। 내가 이 땅에 온 것은 속죄 제물로 대신 죽어주기 위해서 왔다 합니다. ओके, और यहाँ पर साफ लिखा है कि अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। 그래서 그리스도요 하나님이신 예수님이 십자가에 못 박혀 피 흘려 돌아가 주심으로 말미암아 그 피값으로 인간의 모든 죄를 사하신 겁니다. हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर अपनी जान का नजराना पेश करके तमाम के तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों की मखलसी का ऐलान कर दिया। 히브리서 9장 12절에 말씀하기를 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 자기 피로 영원한 속죄를 이뤘다 합니다. इब्रानियों 9वें बाब की 12वीं आयत पाक कलाम में यूं लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आमीन। 아멘. 하나님께서 인간이 되셔서 2000년 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 피 흘려 돌아가 주심으로 그 피값으로 인간의 모든 죄를 다 용서하신 겁니다. और हम सब जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले मसीह यीशु इस दुनिया में आए और इंसानी रूप लेकर आए और उन्होंने सलीब पर अपनी जान का कफारा पेश करके तमाम के तमाम बनी नौ इंसान को गुनाहों से मखलसी अता की। 예수 그리스도의 십자가의 피로 인간의 모든 죄가 영원히 용서받고 사함을 받게 됐습니다. और इस तरीके के साथ तमाम के तमाम बनी नौ इंसान जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं अबदी तौर पर हमेशा हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं। 그래서 로마서 5장 18절에 말씀하기를 और रोमियो 5वें बाब की 18वीं आयत के मुताबिक पाक कलाम में से हम तलावत करते हैं। पाक कलाम में यूं मरकूम है, गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहरकर जिंदगी पाएं। आमीन। 한 사람 아담으로 모든 사람이 죄인이 되어버렸고 한 사람 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 모든 사람이 의인이 되리라 합니다. और हम किताब अक़दस में देखते हैं कि
बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि एक शख्स यानी आदम के एक गुनाह की वजह से सारी की सारी बनी नौ इंसान गुनहगार ठहरी, लेकिन एक रास्तबाज यानी खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से सब के सब इंसान रास्तबाज ठहरा दिए गए। 그래서 2000년 전에 예수님이 십자가에서 피 흘려 돌아가 주심으로 인간의 모든 사역과 의인을 다 만들어 놨습니다. ओके, और मेरे अजीजों, मसीह खुदावन ने एक ही बार अपनी जान का नजराना पेश करके तमाम के तमाम बने नौ इंसान को रास्तबाज ठहरा दिया। सो खुदावन खुदा आज के इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। 그래서 이제 예수님을 구원자로 믿으면은 영생을 얻게 됩니다. सो आज जो कोई भी मसीह खुदावन को कबूल करता है वो निजात पा लेता है। 아멘. 기도하겠습니다. आए हम सब दुआ करें। 살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप, तेरे बड़े पाक फजल के लिए तेरा शुक्र 인간의 हो। 모든 죄를 용서하기 위해서 구원자 그리스도를 이 땅에 보내주시고 और तूने हम तमाम इंसानों के कफारा के लिए एक निजात दहिंदा का बंदोबस्त किया। 십자가에 못 박아 피 흘려 주심으로 그 피값으로 인간의 모든 죄를 사하시고 우리를 의임 삼아 주신 걸 감사합니다. और खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारी जानों की खातर, हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर हम सबको बचा लिया। 이제 누구든지 예수님을 믿으면은 영생을 주신다고 했습니다. और हम इकरार करते हैं कि आज जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेगा वो निजात पाएगा। 우리가 먼저 예수 믿고 구원받고 하나님 백성 되게 해주심을 감사합니다. और तेरा शुक्र हो कि जबकि हम सब ने मसीह खुदावंद को कबूल किया और तूने हम सब को अपना फर्जंद ठहरा दिया। 구원받은 우리들이 앞으로 남은 생에 예수 그리스도 복음을 전하는 삶을 살도록 인도하여 주옵소서. अब ए बाप, जबकि हम सब के सब निजात याफ्ता हैं, तो हमें बड़ी तौफीक अता फरमा ताकि हम बाहर जाकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी करने वाले बन सके। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। 아멘. 아멘.